राजधानी भोपाल में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए अपनी एकजुटता दिखाई। इस दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम कर रही है, तभी तो बीजेपी के शासन में आए दिन दंगे और मारपीट की घटनाएं हो रही है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, विधायक कांतिलाल भूरिया मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने दिखाया दम। भाजपा सरकार पर किया जमकर हमला। बीजेपी प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक रही। भाजपा के शासन में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को हुई पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का बुलडोजर पक्षपातपूर्ण तरीके से चलाया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि समाज विरोधी घटनाएं चाहे किसी भी धर्म, समुदाय और राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति द्वारा की जा रही हो, उन सभी पर नियम पूर्वक निष्पक्षता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा और उससे जुड़े संगठन के लोग राजनीतिक लाभ के लिए मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। खरगोन की घटना इसका उदाहरण है। नरेंद्र भाई, रवि भाई और सभी हमारे प्रवक्ता साथीगण, मिशन 23 की तैयारी में कांग्रेस लगी है और आप सबको भी इसके बारे में समय समय पर हम लोग ब्रीफ करते हैं। और जब हम लोग मिशन 23 की तैयारी कर रहे हैं तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके तथाकथित नुमाइंदे इस प्रदेश मध्य प्रदेश जो शांति का टापू कहा जाता है, माना जाता है, और सदैव यहाँ पर एक भाईचारे की मिसाल हम लोग रखते हैं पूरे देश के सामने। उस शांति के टापू को, उस प्रदेश की शांति को खंड खंड करने का पूरा प्रयास मध्य प्रदेश में जारी है। और ये आप सब जानते हैं, आपसे ये बात कोई छूटी नहीं है कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रदेश बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए आज भी तरस रहा है। बिजली की क्या स्थिति आपके सामने मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गांव में पेयजल की क्या स्थिति आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि आप भोपाल में बैठे अगर किसी आदिवासी गांव में जाएंगे आप, तब आपको पता चलेगा कि वहां बिजली और पानी की, पेयजल की क्या व्यवस्था है। तब अब सत्ता कैसे हासिल की जाए, और ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना चरित्र है, आरएसएस का पुराना चरित्र है कि जब चीजें उनके कंट्रोल में नहीं होती है, जब उनको लगता है कि सत्ता हमारे हाथ से फिसल जाने वाली है, तब सांप्रदायिक का झंडा लेकर पूरे देश और प्रदेश में उसको लहराकर जनता का वोट लेने का काम ये सरकारें करती रही है, पार्टी करती रही है। कल ईद थी, परशुराम जयंती थी और अक्षय तृतीया थी। 3 महत्वपूर्ण त्योहार हमारे कल इस देश में थे। मैं कल परसों रात को दिल्ली गया था, हमारी मीटिंग थी, और वहीं से रात को चलकर जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होती है वो की गई। मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। रामनवमी के दिन क्या होता है, मैं बरहानपुर में था, मेरा छोटा भाई खरगोन में था। 2 जुलूस निकलते हैं खरगोन में। एक जुलूस 12 बजे निकलता, 12:30 बजे, जो हमारे रघुवंशी समाज का जुलूस होता है, हर साल निकलता, हर रामनवमी निकलता, कोई नई बात नहीं है, रूटीन का प्रोसेस है। तब उसमें विधायक रवि जोशी होते हैं, तब उसमें विधायक सचिन यादव होते हैं, तब हमारे कांग्रेस कमेटी के अन्य लोग भी शहर के होते हैं
और वो जुलूस शांतिपूर्ण निकलता है। वहां पर हमारे मुस्लिम भाई शरबत का स्टॉल लगाते हैं, शरबत पिलाते हैं, एक जुलूस निकल जाता है। शाम को 5 बजे फिर एक जुलूस निकलता है, और जुलूस के बाद की घटना क्या हुई आपके सामने सबको जानकारी है, उसको इलैबोरेट करने की मैं नहीं समझता हूं कोई आवश्यकता होगी। जब वो सेकंड जुलूस निकल रहा था तब प्रशासनिक लोगों ने बड़ी मुस्तैदी से वहां कोशिश की, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, कोशिश की कि जो एक जो मापदंड तय किया गया था उसके आगे वो न जाए, और चूंकि वातावरण को दूषित नहीं करना था। तब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्याम महाजन, लिखिए नोट करिए मेरी बात, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्याम महाजन, भारतीय जनता पार्टी के वहां के स्थानीय कार्यकर्ता नेता, जिले के अध्यक्ष राठौड़, तमाम लोग प्रशासनिक लोगों से जद्दोजहद करके जबरदस्ती उस जुलूस को आगे लेने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद की घटना हमारे आपके सामने। इससे पहले का फ्लैशबैक में जाइए, रायसेन में क्या होता है। रायसेन में आदिवासियों के और मुसलमानों के घर जलाए जाते हैं, उसके बारे में भी जानकारी मैं समझता हूं यहां बैठे तमाम लोगों को होगी। कल एक फिर घटना होती सिवनी में, बजरंग दल के, उसकी डिटेल्स में मंगा रहा हूं, जैसे आएगी मैं के भाई। वहीं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने कहा कि प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। देवास के नेमावर में 5 आदिवासियों की हत्या के बाद अब सिवनी में मामला सामने आया है। भाजपा से जुड़े संगठन के लोगों ने 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया गया है। अध्यक्ष भाई, हमारे सभी उपस्थित साथीगण, राजमणि पटेल राज्यसभा सांसद और पीसी शर्मा जी और उपस्थित सभी साथियों, अभी अरुण भाई ने बड़े विस्तृत में आपको सारी बातें बताई है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर वो सामने देखने को मिला। शिवराज जी हमेशा मामा बनते, सब करते, उसके बाद भी उनके जो भाजपा के जितने कई आपराधिक संगठन हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, और ये अपराध करके फिर दूर हो जाते, कहते हमारा सदस्य नहीं है। तो इसी तरह से सिवनी जिले में बरघाट में जो दर्दनाक शर्मनाक जो घटनाएं घटी है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में, और जो अपराध करने वाले भाजपा के बजरंग दली और आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने एक ऐसे गरीब परिवार के नौजवानों को पकड़ के बहुत बुरी तरह से पीटा। 2 तो मौके पर ही मौत हो गई, एक अभी सीरियस है, और कब क्या हो जाए अस्पताल में जीवन मरण के साथ तो संघर्ष कर रहा है। तो ये स्थिति आज मध्य प्रदेश सरकार में बनी हुई है। शिवराज जी कहते हैं कि मैं एक यहाँ का मामा हूं और सबको न्याय मिलेगा, पर क्या मैंने पिछले समय आप देखें खरगोन जिले के साथ साथ आपके खंडवा में, आपके मंदसौर जिले में एक आदिवासी को ट्रैक्टर के पीछे बांध के घसीटा, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार, उसको बता दिया हाँ गिरफ्तार कर लिया। उसी तरह से कई जिलों में जो घटनाएं घट रही और वहां का जिला प्रशासन उसको दबा देता है, तो यह हालत आज हो रही। उसी तरह से सिवनी में जो घटना घटी है बड़ी दुखद है, पर सरकार अभी कुछ लोगों को पकड़ के बताया और उनको 302 की धारा भी लगाई, पर बाकी उनमें जितने 20 लोग थे पूरी प्लानिंग से इकट्ठे होकर लोग गए और 4-5 को पकड़ के उनको कह दिया कि हमने सबकी कार्रवाई कर दी। उनको बचा रहे वो जो खास जो बजरंग दली और आरएसएस के जो लोग, उनको अभी दूर रखा और कुछ लोगों के खिलाफ केस बना के
और कह दिया कि हमने उनको कर दिया। या इस तरह से साहब के यहाँ जाके ज्ञापन देके आ रहे हैं महामहिम को, हम आपको कॉपी दे देंगे। तो ये हम महामहिम को भी देके आए हैं कि यहाँ पर इस तरह से हो रहा है, आप आदिवासी के संरक्षक हैं और आप अगर इस तरह से आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो आदिवासी गांव छोड़ छोड़ के भगने की स्थिति में है। कई गांव में आदिवासी तो प्लान कर रहे हैं, कोई सुनने वाला, कोई गुजरात जा रहे, कोई उधर जा रहे, मजदूर घर सुने पड़े हैं। तो ये हालत आज पूरा प्रदेश में कर रखी है। तो महामहिम महोदय को हम ये ज्ञापन देके आए हैं, आप इस सरकार को निर्देश दें और इस तरह के जो कृत्य करने वाले, इस तरह से अपराध करने वाले उन लोगों को साथ दंडात्मक कार्रवाई कड़ी हो और उनको जेल में बंद करें। ये हम मांग करके आए। हमारे राजमणि पटेल साहब भी साथ थे, हम वहां पे गए थे गवर्नर। तो ये सब सारी चीजें आज यहाँ पर हो रही है। तो साथियों, हम आपके सामने बात रखी है, हमें पूरा विश्वास है आपके माध्यम से ये बात उठेगी और सरकार जो कुंभकर्ण की नींद में सो रही है वो जगे। और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भाजपा द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास प्रदेश में किया जा रहा है ताकि राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। सिवनी जिले की हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के और बजरंग दल से जुड़े लोग हैं, वहां पे बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा है? ये केवल नकल, योगी जी की नकल जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये नकल अकल से नहीं हो रही है। मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ पर कि ये जो खरगोन की घटना हुई, खरगोन की घटना में इदरीस, तो ये जितनी पार्टियों की कमेटी गई थी वहां पे, जसवंत सिंह मार्क्सवादी पार्टी, शैलेंद्र कुमार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वरूप नायक राष्ट्रीय जनता दल, राजू भटनागर राष्ट्रवादी कांग्रेस, प्रदीप कुशवाहा समानता दल, अजय श्रीवास्तव लोकतांत्रिक, इन सब ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मैं समझता हूँ कि इनको वितरित भी की जाएगी कॉपी। उसमें बताया जा रहा है कि इदरीस, जिसकी 11 तारीख को उसकी जान गई और पोस्टमार्टम भी कराया गया, 14 को ये बताया गया कि मिसिंग है, 18 को फिर उसकी एफआईआर होती है। आखिर ये हुआ क्या, किस तरह से इदरीस की जान गई? इस चीज को अलग अलग तारीखों में पोस्टमार्टम और रिपोर्ट बाद में करना, मिसिंग बताना, ये क्या है? ये निश्चित तौर पर वहां के फैक्ट्स को छुपाने की बात है। इसकी जांच सीबीआई से होना चाहिए कि आखिर ये क्या है घटना। ये मांग हम लोग यहाँ पर करते हैं। और वहां भोपाल ईदगाह हिल नमाज थी, लाखों लोग वहां पर थे। पिछले कई 20, 25, 30 साल से वहां प्रशासन और नगर निगम एक टेंट लगा के उनका स्वागत करते थे, जो भी नमाज पढ़ के ईद पे निकलते थे। लेकिन टेंट नहीं लगा। ओछी मानसिकता किस हद तक है कि इसी से कोई वातावरण खराब हो। ये वातावरण खराब करने के लिए पूरी मुहिम भारतीय जनता पार्टी ने चली है, क्योंकि इनके पास आज कोई मुद्दे नहीं है। जैसे मैंने कहा कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, प्रतिदिन इनके भाव बढ़ रहा है, महंगाई, लोहा, सीमेंट। 50 साल पहले जो रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़के इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में जीती गई थी, वो रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। ये हालात इन्होंने कर दिए। इसलिए एक ही मंत्र इनके पास बचा है कि सांप्रदायिक सद्भाव मध्य प्रदेश का बिगाड़ा जाए और उसके माध्यम से सत्ता में आया जाए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। प्रदेश में हो रही सांप्रदायिक हिंसा को लेकर विपक्ष बार बार सरकार पर निशाना साध रहा है। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई और अन्य मुद्दों से ध्यान हटाने को लेकर सरकार इस तरह के मुद्दों पर राजनीति कर रही है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।